प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो के आरंभ में ही मैं आपके चरणों में ये बात रख दूं कि साधु की कोई जाति नहीं होती। जात ना पूछिए, साधकी पूछ लीजिए ज्ञान। साधु के पास ज्ञान होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। हमारे समाज में तमाम जातियां मौजूद हैं। कुछ को अगड़ी जातियां कहा जाता है और कुछ को पिछड़ी जातियां कहा जाता है। कुछ को ऊंची जाति कहा जाता है और कुछ को नीची जाति कहा जाता है। हालांकि मानवता के नाते देखा जाए, मानवता की दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में जाति पाति का कोई अस्तित्व होता ही नहीं। जात तो एक ही है और वो है मनुष्यता, मानवता। परंतु फिर भी समाज में ये व्याप्त है। इनमें अगर कोई अगड़ी जाति में, कोई ऊंची जाति में उत्पन्न हुआ है और उसे उसका गर्व है कि मैं तो हाई कास्ट का हूं, तो फिर इसका अर्थ यह है कि उसकी सोच बहुत ही संकीर्ण है। सदगुरु बाबा जी ने कई बार ये बात कही, जाति का गर्व ना कर बंदे गवारा, इससे उपजे बहुत विकारा। मैं ऊंची जाति का हूं, ये सोच उस ऊंची जाति वाले व्यक्ति को ऊपर नहीं लेकर के जाती, ये उसे नीचे लेकर के जाती है। उसका स्वभाव संकीर्ण होता चला जाता है और वो पतन की तरफ जाता है। इसलिए संत निरंकारी मिशन का दूसरा प्रण कहता है कि कभी भी अपनी जाति, वर्ण और आश्रम का अभिमान नहीं करना। सदा ये समझना कि जिस जाति में, चाहे वो ऊंची हो चाहे नीची हो, सामाजिक दृष्टि से उसमें रहना है। इंसान बनकर इंसान को इंसान की नज़र से देखना है, उसे ऊंची या नीची जाति वाली दृष्टि से नहीं देखना। न जाने कब समाज में ये ऊंच नीच की भावना आ गई। हमेशा से ऐसा नहीं था और इस ऊंच नीच की भावना ने हमेशा ही समाज का नुकसान किया है, इसकी हानि की है, आज भी हो रही है। समाज की इससे हानि, व्यक्तित्व की इससे हानि हो रही है और इस हानि को मिटाने का काम यदि कहीं हुआ है ना, तो वो संत निरंकारी मिशन में हुआ है। आप सब तो जानते हैं कि सामाजिक रूप से मेरा जन्म एक उच्च जाति में हुआ, परंतु जब भी मैं सत्संग में जाता हूँ, सत्संग तो छोड़िए, समाज में भी जब मैं निकलता हूं तो मेरी नज़र में वो भावना कभी आती ही नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से बदल के रख दिया है। अब सत्संग की बात करूं, जब भी सत्संग में जाने का मौका मिलता है, हालांकि बहुत अधिक सत्संग करने का मौका मिलता है, वहां तमाम भाइयों बहनों के चरण स्पर्श करने का अवसर मिलता है, उसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। और चरण स्पर्श करते समय कभी भी दिमाग में ये आता ही नहीं कि जिनके चरण स्पर्श कर रहे हैं वो ऊंची जाति से हैं या नीची जाति से हैं, भाई हैं या बहन हैं, उम्र में मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं। बस एक ही चीज़ दिमाग में रहती है कि सामने ब्रह्मज्ञानी मौजूद हैं और इनके चरण स्पर्श करने का अर्थ है सतगुरु के चरण स्पर्श करना। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। सब एक ही नूर से उत्पन्न हुए हैं। एक नूर, एके मलमूतर, एक चाम एक गूदा, एक बूंद थे सब जग उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। दरअसल सब एक ही नूर की उपज हैं। न जाने कब से ये जात पात की भावना आ गई, पहले से ऐसा नहीं था। पहले तो केवल वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये काम के आधार पर इन्हें बनाया गया था। जिन्होंने ज्ञान देने का काम किया उन्हें ब्राह्मण कहा गया, जिन्होंने रक्षा करने का काम किया, देश की रक्षा की, उन्हें क्षत्रिय कहा गया, जिन्होंने व्यापार किया, समाज में धन उपार्जन किया, उन्हें वैश्य कहा गया, और जिन्होंने सेवा करने को चुना, जिन्होंने सेवा करने को चुना, उन्हें शूद्र कहा गया। चाहे किसी की नौकरी की सेवा की हो, चाहे किसी के जूते गांठने की सेवा की हो, चाहे लोहे के यंत्र बनाने की सेवा की हो, चाहे लकड़ी के यंत्र बनाने की सेवा की हो, वो सेवा, चाहे मछली पकड़कर बेचने की सेवा की हो, वो सेवा, ये सेवा करने वाले लोग ही शूद्र कहलाए। परंतु बाद में जिन्होंने जिस काम को किया, उन्हें उस काम को उनकी जाति बना दिया गया। जैसे किसी ने लोहे का काम आरंभ किया तो उसे लोहार कह दिया, बाद में वो लोहार जाति बन गई। जिन्होंने चमड़े का काम किया, बाद में उन्हें चर्मकार कहा गया।
और इसी तरह से जिन्होंने लकड़ी का काम किया, बाद में उन्हें बढ़ई कह दिया गया। जिन्होंने मछलियां पकड़ कर बेचने का काम किया, उन्हें धीरे धीरे मछुआरा कहने लगे। इसी तरह से ये व्यवस्था बनती चली गई। सब्जी उगाने वाले को बागवान कहने लगे। ये सेवा, जो सेवा कर रहे थे, उनकी सेवा ना करके सेवा से उनकी जातियों को बना दिया गया, जिसमें बाद में बहुत अधिक समाज का नुकसान हुआ और आज भी ये नुकसान होता चला जा रहा है। यद्यपि कार्य के आधार पर इन जातियों का उदय हुआ बहुत काल पहले, परंतु बहुत काल पहले से इनके प्रति समाज में कोई भेदभाव की भावना नहीं थी, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी कि कोई मछली पकड़ने का काम करेगा तो उसे नीची जाति माना जाएगा। ऐसा नहीं था, क्योंकि आदिकाल में ही, उस समय जिस समय भगवान श्री राम का समय था, उन्होंने निषाद राज गुहा को अपना मित्र बनाया। कहने को आज के समय के हिसाब से उनकी जाति निम्न मानी जाती है, परंतु दोनों एक ही ऋषि, महर्षि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के आश्रम में साथ साथ पढ़े। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात का भेदभाव नहीं। और इन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी ने शबरी के जूठे बेरों को खाया। आप जानते ही हैं कि शबरी किस जाति से आती थी। सुग्रीव, जिन्हें अधम जाति का माना गया, भगवान ने तो उनसे भी मित्रता कर ली। वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और वो अधम जाति के थे, फिर भी मित्रता हो गई। यहां तक कि पक्षीराज जटायु को भी उन्होंने अपनी गोद में आश्रय दिया। तब नहीं थी ये ऊंच नीच की भावना। और उसके बाद के काल में, महाभारत काल में, सत्यवती के पुत्र थे वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जी। सत्यवती जो मछुआरा जाति की थी, जिनके पिता मछली पकड़ने का काम करते थे, उनके पुत्र वेद व्यास जी ऋषि कहलाए, ब्रह्म ऋषि। यहां तक कि उन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की आप अच्छी तरह से जानते हैं। और उन्हीं सत्यवती से क्षत्रिय कुल के राजा शांतनु ने अपना विवाह किया। यानी उस समय विवाह के लिए भी जाति पाति का कोई बंधन नहीं था। और इसी काल में बाद में चल करके विदुर, जो दासी के पुत्र थे, कौरवों की सभा में महामंत्री बनाए गए। कहाँ थी जाति प्रथा, कहाँ थी ऊंच नीच की भावना, कहाँ थी छुआछूत की भावना? ये तो बहुत बाद में आई। छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना, गरीब अमीर की भावना, ये तो बहुत बाद में आई नहीं, बल्कि ये कहूं तो बहुत उचित होगा कि इसे लाया गया। और इसे लाए वे तमाम विदेशी आक्रमणकारी, जिन्होंने साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति को अपनाकर इस भारतवर्ष पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। आप इस वीडियो में ये देखते चले जाइए, मैंने तमाम ये चीज़ डाल दी है, आप इसे देखते चले जाइए कि पहले से हमारे देश में ये सब कुछ नहीं था। जिन्हें हम अधम जातियां मानते हैं, नीची जातियां मानते हैं, बेचाहे नाई का काम करने वाले, हजामत बनाने वाले नंद रहे हों, या फिर मोर पालने वाले मौर्य, या फिर घोड़ों का अस्तबल संभालने वाले गुप्त रहे हों, इन सब का साम्राज्य हमारे देश पर रहा बहुत वर्षों तक। परंतु किसी ने भी समाज में इन्हें नीच नहीं कहा, इन्हें क्षत्रिय कहा गया। हालांकि जातिगत रूप से इन्हें नीचा माना जाता रहा है। जातियों में भेदभाव, जातियों में ऊंच नीच, दरअसल ये कहां से आरंभ हुआ? जैसा कि दास के मुख से निकल रहा है, ये आरंभ हुआ तब से जब से विदेशी आक्रमणकारी यहां पर आए। अब चूंकि ब्राह्मण शिक्षित थे, क्षत्रिय शक्तिशाली थे और वैश्य धनवान थे, समृद्ध थे, इन तीन पर तो उन्होंने कोई विशेष अपना प्रभाव नहीं डाला, परंतु इन्हें उन्होंने अपनी कूटनीति के जाल में फंसाया। साम दाम दंड भेद से इन्हें अपना गुलाम बनाने के लिए, यानी ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्यों को अपना गुलाम बनाने के लिए उन्होंने कई तरह के उपाय किए। उन्होंने अपनी कुटिलता का परिचय देते हुए, कुटिल नीति को लागू करते हुए, कभी इन तीनों को उन्होंने लालच दिया। किस चीज का? कभी और अधिक धन कमाने का लालच दिया, कभी और अधिक शक्तिशाली होने का लालच दिया, कभी सुरा और सुंदरी का लालच दिया। और इस तरह से उन्होंने दीर्घ काल में जाकर इन पर अपना शासन स्थापित करने के लिए कुटिल चालें चली। और हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी, हमारे यहाँ के धनाढ़ है, हमारे यहाँ के राजा उनकी चालों में ऐसे फंसे कि उनकी नीति को समझ नहीं पाए और मानसिक रूप से उनके गुलाम बनते चले गए। और फिर बाद में जाकर के
इन्होंने, अंग्रेजों ने और मुगलों ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। फिर वो कार्य आरंभ हुआ जो आज तक चला आ रहा है। इन्होंने इसके बाद जो शूद्र तबका था उन पर अत्याचार करने आरंभ किए, भेदभाव की खाई को बढ़ाना शुरू किया, ऊपर के तीनों वर्णों को उन्होंने श्रेष्ठ बताना शुरू किया और इन्हें नीच बताना शुरू किया। और ये खाई तब से लेकर आज तक चली आ रही है। जो ये दूसरे तबके हैं ये आज भी उन्हें उसी दृष्टि से देखते हैं। परंतु ये सब मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं यहां पर कोई सफाई देने के लिए जा रहा हूं या कोई व्याख्या कर रहा हूं। मैं यहां पर आपसे ये सब इसलिए कह रहा हूं कि आज भी समाज में वो तबके हैं जिनका शोषण होता है, आज भी जिनके प्रति आज भी ऊंच नीच की भावना दूसरे तमाम लोग रखते हैं। तो यहां संत निरंकार मिशन में अगर आप आकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हैं, जहां ना कोई जाति है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई धनी है, ना कोई निर्धन है, ना कोई विद्वान है, ना कोई मूर्ख है, सब समान हैं। एक मानवता जो होनी चाहिए समस्त मानव जाति में, समस्त इंसानों में, वो आपको यदि कहीं देखने के लिए मिलेगी तो वो मिलेगी संत निरंकारी मिशन में। यहां तो एक ही बात कही जाती है कि जात ना पूछिए साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। और क्या कहा जाता है, जाति का गर्व ना कर, बंदे गवारा, इससे उपजे बहुत बिकारा। और भैया जो हरि को जानता है, जो हरि को पहचानता है, जो हरि का होना चाहता है, उसके लिए तो जाति पाति कोई मायने रखती ही नहीं। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो हरि का होना चाहता है, जो ब्रह्ममय होना चाहता है, जो ब्रह्म के समान होना चाहता है, जो वास्तव में इंसान होना चाहता है, जो अपना कल्याण चाहता है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, जो तमाम झंझटों से, जन्म जन्मांतरों के उलझनों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसे तो जातियों से परे हटना ही पड़ता है और एक का होना ही पड़ता है। क्योंकि इक्को नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र हरिजन इक दी खलकत सारी है। ये तो सब एक प्रभु परमात्मा की ही संतानें हैं। इसलिए यदि एक होना है तो फिर एक को जानना पड़ेगा, और जब एक को जानना पड़ेगा तो एक ही हो जाना पड़ेगा। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो प्यारे भाइयों बहनों, चाहे आप किसी भी धर्म संप्रदाय जाति से ताल्लुक रखते हो, चाहे कहीं भी आपका जन्म हुआ हो और आपके साथ ये सब हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, या आप भेदभाव कर रहे हैं, यानी दोनों स्थितियों में हो रहा है या कर रहे हैं, आप संत निरंकारी मिशन की किसी भी सत्संग में एक बार आके देखिएगा। यहां बड़ी बड़ी जातियों में पैदा होने वाले केवल इंसान बन करके रह जाते हैं, और उन्हें, जिन्हें दलित कहा जाता है, वो भी इस मिशन में आकर समानता महसूस करते हैं, सम्मान महसूस करते हैं, ब्रह्म को जानकर ब्रह्ममय ही हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं। तो बख्शिश करो, कृपा करो, इस वीडियो के बारे में आपकी राय का मैं इंतजार जरूर करूंगा, और यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन निरंकार।